बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब अक़ीदे के लिहाज से, ईमान के लिहाज से तो कमज़ोर थे ही, लेकिन मैं समझता था कि दुनियावी लिहाज से, सियासी लिहाज से बहुत मजबूत आदमी है। लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो सियासी लिहाज से भी बहुत कमज़ोर साबित हुए हैं। पहले ये उनका लेटेस्ट क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह तबसरा करूँगा। सुन लें पाकिस्तानियों, जितना हम टैक्स में पैसा इकट्ठा करते हैं सारा कर्जों के ऊपर सूद पे चला जाता है। मुल्क फिर कर्जों पे चल रहा है। अब रिकॉर्ड कर्जा ले रहे हैं हम, सूद उधर पहुंच गया है कर्जों के ऊपर कि सारा ही हमारा टैक्स का पैसा अब सूद में चला जाएगा। तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये जो लोग ये फैसले कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर रखो, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान डूब रहा है? क्या उनको नहीं नजर? पहले मैं इस बात का जवाब देता हूँ और अगली बात इससे भी ज़्यादा इनकी कमज़ोरी की अलामत है, उस पर भी तबसरा करूँगा। पहली बात तो ये है, हज़रत साहब, आप तो बड़े दीनदार समझे जाते हैं और दीनदार अपने आप को पेश करते हैं अपने आप को, और कलमे का मतलब पूरी कौम को समझा रहे थे। तो आपको नहीं पता कि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है? तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जब आप हालते जंग में हैं तो तुम्हें कैसे इज्जत मिलेगी, तुम्हें कैसे कामयाबी मिलेगी? क्या आप इतने बड़े लीडर हो के आप ये नहीं कह सकते कि ये सूद हम नहीं देते हैं? सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है। जिन लोगों ने आपको कर्जे दिए हैं ये उनके दीन के अंदर, अगर वैसे थोड़ा सा तनकीद उनके ऊपर करें तो वो उनके दीन के अंदर भी हराम है, लेकिन चलो वो लेते हैं। लेकिन आप उनकी आंखों में आंखें डाल के कहें कि हम सिर्फ आपको ओरिजिनल पैसे देंगे और बाकी जितने उसके ऊपर सूद दर सूद है वो बिल्कुल हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे मालिक और खालिक का हुक्म है, हमारे और तुम्हारे रब का ये हुक्म है, हमारे और तुम्हारे बॉस का ये हुक्म है। अल्लाह ताला जो सही मानों में इंसानियत का मालिक है, खालिक है, बादशाह है। और दुनिया का कायदा ये है कि जब बड़े का हुक्म आता है तो छोटे का हुक्म कैंसिल हो जाता है। तो उनको इस मामले में बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के फ़ैसला किया जाए और अल्लाह ताला से डरते हुए। ये कौन सी खूबी आप बयान कर रहे हैं कि पूरी हमारे जितने टैक्स हैं सारे अवाम के खून पसीने की कमाई को गट्ठा पहले करते हो, ओवरसीज़ के पैसे भी लेते हो और वो सारा का सारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जंग में लगा रहे हो और कहते हो कि पाकिस्तान में अमन आ जाएगा। सोचो सोचो कहाँ खड़े हो। और यही मैंने अपने कितने क्लिप्स में कहा था, ये आपका कर्जा चुटकियों में हल हो जाएगा। आपके अंदर थोड़ी सी स्टैंड करने की मत हो, बात करने का सलीका हो आपके अंदर, थोड़ा सा दीन अपने अंदर लाएं, ईमान, असली ईमान लाएं। आधे खुदाओं का इनकार करना और कुछ खुदाओं की पूजा करना ये कोई इंसानियत नहीं है, मुसलमान होना तो बड़े दूर की बात है। उसके बाद सुनिए अगर आगे हज़रत साहब क्या फरमा रहे हैं। इनके पास रोड मैप कोई नहीं है। मैं आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं, एक मुज़ाकराती कमेटी। किसी से भी, वो जो भी इस वक्त ताकतवर लोग हैं, मैं उनसे जाके वो बात करें, वो दो चीजें कर ले, क्योंकि और तो अभी मुझे तो समझ नहीं आ रही। हमने बड़ी कोशिश की बात करने की, समझ नहीं आ रही, समझ आएगी। अजीब बातें करते थे कि जी हम तो अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। क्यों जी अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे? बोले ना, वो इसलिए करवाएंगे कि ये उन्होंने करना था हमारे साथ, जब क्रश हो जाएगी तहरीक इंसाफ तो तब इलेक्शन करवाएंगे, और उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। मैं ये कमेटी बनाता हूं, मैं दो चीजें कहता हूं, दो चीजें कर दें। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। अगर आप ये कमेटी, लो जी, मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, तो मुल्क की खातिर आगे क्यों बढ़े थे? लीडर कहे कि मैं छोड़ देता हूं और कमेटी एक बना लो। कमेटी किन लोगों की होगी और क्यों आप उस कमेटी के पाबंद होंगे? आप तो लीडर थे, लीडर को तो दूसरों को तसल्ली देना चाहिए, लीडर को तो हौसला नहीं हारना चाहिए। लीडर तो बहुत बड़े हौसले वाला होता है। और आप नबी अलैहिस्सलाम की मिसालें देते थे और मदीना रियासत की मिसालें देते थे। अब पता चला मदीना रियासत कैसे बनी है, जब लोगों को अंगारों के ऊपर लटाया जाता था।
आप जेल के अंदर पानी को रो रहे हैं कि पानी नहीं दिया गया है, खाना नहीं दिया गया है, जेल के अंदर वो सहूलतें नहीं होती हैं। फिर क्यों आप कहते रहे हैं कि कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं आज़ादी हासिल करने के लिए, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और जब कुर्बानियाँ देने का वक्त आया तो आपकी सारी ऊपर वाली लीडरशिप बिल्कुल उनके गुब्बारे से हवा निकल गई। वो आपकी शीरी और आपका असद उमर भी पीछे हट गया, चौधरी साहब भी पीछे हट गए, वो जो फवाद चौधरी थे, और कितने दूसरे हैं जो अब पीछे हटते जा रहे हैं। ये टीम आपने तैयार की थी क्योंकि आप ख़ुद कमज़ोर हैं, आपने कमज़ोरी दिखाई है यहाँ आके, और ज़रा सा प्रेशर पड़ा है आपके ऊपर और आपने अपने आप को, मैं पीछे हटता हूँ। लीडर कभी पीछे नहीं हटता है, वो आगे बढ़ता है, वो जान तो दे सकता है लेकिन वो पीछे नहीं हटता है। और फिर आप इनको कह रहे हैं कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं। रोड मैप आपके पास कौन सा है? आपको जो हुकूमत मिली थी कौन सा, क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। मज़ारों के सामने सजदे किए हैं और उर्स और मेले किए हैं, समझ लीजिए, याली मदद के पट्टे यहाँ बनवाए हैं, और कितने फ़ैसले आप समझते थे कि आपकी उसके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, आपके पास ताकत नहीं है, इख्तियारात नहीं है, तो ज़रूरी था वहाँ सीट के ऊपर बैठना जब इख्तियारात नहीं है। तो ये मामला है। बाकी एस्टेब्लिशमेंट सारा मामला जिस तरीके से भी वो कर रहे हैं मामलात, वो ज़ाहिर बात है रोड मैप उनके पास भी नहीं है, क्योंकि दीन से दूरी है, ईमान का ख़ात्मा है यहाँ। और ये अल्लाह के मुकाबले में किस तरह आएंगे? सारे अल्लाह के ख़िलाफ़ हालत जंग में हो तो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया की तुम फ़ौजें इकट्ठी कर लो, पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी कर ले, अल्लाह के साथ जंग करके जीत नहीं सकते हो। और ये आपके ऊपर जो भी चीज़ें आई हैं, ये अल्लाह का अज़ाब है तुम्हारे ऊपर। कहते हैं आजमाइश आती है, बड़ी बड़ी आजमाइश आती है। मुशरिकों के ऊपर अल्लाह आजमाइश लाएगा, शिरक करने वालों के ऊपर, मज़ारों के सामने सजदे करने के ऊपर। जमहूरियत बज़ाते ख़ुद एक मुशरकाना और तागूती निज़ाम है, इसकी हमायत करने के ऊपर। और बार बार आप ये कहते हुए कैसे अजीब लगते हैं, जमहूरियत में तो ऐसे नहीं होता। जमहूरियत में कभी हुआ है? जमहूरियत में, और जमहूरियत में ही सब कुछ होता है। यही जमहूरियत है, यही जमहूरियत का हुस्न है। और ये बात जरदारी को भी मालूम थी लेकिन आपको नहीं मालूम है। जब नवाज़ शरीफ ने उसको ताना दिया था कि वो मरी में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था आप उससे फिसल रहे हैं, आप उससे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उसने आगे से क्या जवाब दिया था? उसने कहा कि कुरान और हदीस है, ये जमहूरियत है, ये सियासत है। तो इसके अंदर तो ये सब कुछ होता है। जमहूरियत में तो ये होता है सब कुछ, कत्ल गारत होती है, इल्ज़ामात होते हैं, और लड़ाइयाँ होती हैं, नफ़रतें होती हैं। और ये इसके बाद ये सारे गंद को इकट्ठा करने के बाद आप समझते हैं कि मदीना रियासत बना देंगे। यही आपका जुर्म है कि ना आप दीन के ना दुनिया के, और आपने दीन की आड़ लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ गया आपका ला इलाहा इल्लल्लाह? ख़त्म हो गया आपका ला इलाहा इल्लल्लाह। वैसे भी ख़त्म था हमारे नज़दीक तो, लेकिन आपके अपने नज़दीक भी वो ख़त्म हो गया है। लिहाजा आपकी पार्टी, आप ख़ुद ख़त्म है, ज़हनी तौर पर ख़त्म है। ये और बात कि आप नीचे लग के कोई थोड़े बहुत बूट पॉलिश करके अगर आपको कुछ ना कुछ मामला इंसेंटिव्स मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन वो एक लीडर के अंदर जो मामलात होते हैं, मुस्लिम लीडर के अंदर, उसका शैबा तक नहीं है आपके अंदर। बिल्कुल आप एक कमज़ोर आदमी साबित हुए। लिहाजा अब मेरी बात मानो, चूँकि अब टूट गए हैं। मैं तो पहले से आपको कह रहा था, 2014 में मैंने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर पूरा चैप्टर आपके लिए लिखा था, और वो किताब आपके हाथ में पकड़ाई गई है, मुझे पता चला है। जिस बंदे को मैंने दी थी उसने आपके हाथ में पकड़ाई है, लेकिन आपने पढ़ नहीं, उसको गौरा नहीं किया। अगर आप उसको पढ़ लेते आज आपको ये दिन ना देखने पड़ते। अभी भी मैं कहता हूँ अगर आप जमहूरियत की बजाय ईमान की बाजी खेलें, आखिरत की बाजी खेलें, और नबी अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार करें, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका अमली तौर पर इख्तियार करें, ज़रा गौर करें। मक्का के अंदर क्या वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए थे? एक तरफ अबू जहल खड़ा हुआ था, एक तरफ उतबा शीबा, और एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे। कैसा हुआ था? इलाहुकुम इलाहुन वाहिद की दावत दी गई थी कि लोगों तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उसके अलावा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं। इस पर मारें पड़ी थी, इस पर घसीटा जाता था। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला उनको अहद अहद कहते थे, अकेला है, अकेला है, अकेला मालिक है, अकेला दाता है, अकेला दस्तगीर है, कोई और नहीं है झुकने के लायक, कोई और नहीं है पुकार के लायक, कोई और नहीं है न्याज के लायक, कोई और नहीं है वास्ते वसीले के लायक, कोई और नहीं है रुकू और सजदे के लायक, कोई और नहीं है जिसका कानून माना जाए। एक ज़ात है जिसके सामने सरेंडर होना है हमने। मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे या मेरी जान जाएगी या ये दीन गलबा पकड़ेगा। एक हाथ पर सूरज रख दो, एक हाथ पर चांद रख दो, तब भी मेरे से ये उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हारे साथ कोई कंप्रोमाइज़, कोई लेन देन का मामला करूँगा या मैं पीछे हट जाऊँगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब पता चला इस्लाम में और जमहूरियत में क्या फ़र्क है। अभी भी यकीन कीजिए, अगर आप थोड़ा सा गौर करें मेरी बातों के ऊपर, मेरा चैनल देखें, ईमान खालिस के गिर्द ये सारी चीज़ें घूमती हैं।
मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, न ही मैं सियासी लीडर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आर्मी अफसर हूँ। आपको बशरा दे रहा हूँ, अपने फ़ौजी भाइयों को भी। 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है और 70th PM में लॉन्ग कोर्स में पास आउट हुआ हूँ और 23232 मेरा PA नंबर है। और आज से 37 साल पहले मैंने यही बात अपनी फ़ौज में जब ये बात कही थी कि देखो तुम्हारा एंड बहुत बुरा होने वाला है, पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह आप लोग चला रहे हो। और आप लोगों का ये जहन है, पहले शिर्क से तौबा करो, तौहीद की तरफ आओ, ईमान की तरफ आओ। तो उस वक्त मेरी बात नहीं मानेगी, वरना आज दुनिया का नक्शा तब्दील होता। इससे बड़ी क्या सियासत है कि पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा इस ईमान की बरकत से, ईमान के ज़ोर से, ईमान की ताकत से। और ये नहीं है कि इस तरह तजर्बा करो, तजर्बा करने वाला मामला नहीं है, ये हकीकत है। इसको मानोगे दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत से बचोगे, और नहीं मानोगे तो दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत बिल्कुल तय है। जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और अभी तो ये इस जेल से घबरा के, वो जो जेल जो जहन्नम की जेल है उसके अंदर जब जाने के बाद खून और पीप की वादियों के अंदर जब घसीटा जाएगा, उसका क्या एहतजाज करोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता जमहूरियत में? जमहूरियत में तो होता है ऐसा, बरेलवियत में भी ऐसे होता है, देवबंदियत में भी ऐसा होता है, यहूदियत में भी ऐसा होता है, ईसाइयत में भी ऐसा होता है, कादियानियत में भी ऐसा होता है। वहाँ फरिश्ते घसीटेंगे और चोटें मारेंगे कि हज़रत साहब अब चुप, आप तो बड़े लीडर थे, आप तो आगे चलने वाले थे। वहाँ वोटर भी पीछे ही होंगे और लीडर भी वहीं होंगे सारे, क्योंकि ईमान अकीदे की कोई बात नहीं करते। 75 साल हो गए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। वो मजाक हो रहा है इस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है, ये इस वजह से है कि अल्लाह के अज़ाब के कोड़े तुम्हारे ऊपर बरस रहे हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अभी भी यकीन कीजिए, अगर आप अपनी सिमत दुरुस्त कर लो मेरे भाइयों, तो यकीन कीजिए अल्लाह की रूठी रहमत फिर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी और कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। यकीन कीजिए, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। आपके कर्जे चुटकियों में हल हो जाएंगे, आपकी ये नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी दुनिया भी ऐसे अल्लाह ताला ऐसे इंतज़ामात करेगा। मालिक फरमाता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। आमतौर पर पूछते हैं कहाँ आप क्या इकानमिस्ट हैं, आप क्या, आपके पास रोड मैप है, आपके पास क्या वो कोई फार्मूला है? अल्लाह की किताब से आगे भी कोई चीज़ है तो फिर मुझे बताओ। अल्लाह की किताब कहती है अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाएं और मेरे से डर कर ज़िंदगी बसर करें, यानी शिर्क छोड़ें, ईमान खालिस इख्तियार करें और फिर अल्लाह से डरें, लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, मैं ज़मीन और आसमान की बरकतों के परनाले खोल देता है इनके ऊपर। बताओ कोई झूठा वादा है? सच्चा वादा है। कहीं फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमन बन जाओ तुम्हारा सर बुलंद होगा, तुम्हें इज्जत के साथ इक़्तिदार मिलेगा, खिलाफत मिलेगी, बादशाहत मिलेगी। लेकिन तुम अल्लाह के बंदे तो बनो, तुम तो बंदों के बंदो हो, या अल्लाह के बंदो, कब्रों के बंदो, मज़ारों के बंदो, फ़ौज के बंदो और जमहूरियत के बंदो। तुम अल्लाह के बंदे कैसे बन सकते हो? वो सहाबा इकराम थे, तो ताबईन थे, वो तबा ताबईन थे, उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी थी ईमान की वजह से। और आज अरबों को भी ज़लील ख्वार कर दिया गया ईमान में ख़राबी की वजह से, शिर्क की वजह से। यहूदियों के सामने दस्त बस्ता ग़ुलाम की थी किसी तरह। मैं यहाँ गल्फ़ में होता हूँ, मुझे पता है किस तरह इनकी कोई वैल्यू नहीं है। यकीन कीजिए दस्त बस्ता ग़ुलाम है, बस खाते पीते यशियाँ करते हैं। कोई इनको ना अपनी आखिरत की फ़िक्र है, ना अल्लाह का, ना ईमान का मामला है। सबसे बड़े अल्लाह के दीन के गद्दार ये है। अल्लाह ताला इनको भी समझ दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी, हमारी सरहदों की मालिक हिफाजत करे। अंदाज़ा लगाइए, गाय का पेशाब पीने वाला ललकार रहा है आपको और आपको ज़रा होश नहीं है। कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, सब मसले हल हो जाएंगे। यकीन कीजिए आप अल्लाह के बंदे बन जाए, शिर्क छोड़ें, तौबा करें, तौबा करें शिर्क से।